वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इजरायली जुल्म के असरात भुगतने लगे हैं यहूदी शहर। तेल अवीव में भीड़ पर एक शख्स ने चढ़ा दी कार, एक की मौत, 6 जख्मी। हुकूमत ने बताया दहशतगर्दाना हमला। हजार इजरायली पाबंदियों के बावजूद फलस्तीनियों ने दिखाई दिलेरी। 1,30,000 से ज्यादा फलस्तीनी मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा में अदा की नमाज जुमा और तरावी। ट्रंप ने अमेरिका के ज़वाल की पेशगोई करते हुए कहा कि बेवकूफ लोगों और उनके फैसलों की वजह से हम तीसरी जंग अजीम में हो सकते हैं खत्म। असदुद्दीन ओवैसी ने रामनवमी के मौके पर हैदराबाद में गोडसे के पोस्टर लहराए जाने पर जताया एतराज। कहा, अगर कोई उसामा बिन लादेन की तस्वीर लेकर ऐसा करता तो पुलिस दरवाजे तोड़ देती, लेकिन इस मामले पर सन्नाटा क्यों है? बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने फिर खवातीन को लेकर किया मुतनाज़ तबसरा। कहा, लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि उन्हें 2-4 थप्पड़ लगाने का मन करता है, दिखाई देती हैं रावण की बहन। हिंदुस्तान भर में फिर उठने लगी है ईवीएम को बैन करने की मांग। शिवसेना के सामने अखबार में लिखा, बीजेपी की मकबूलियत और जीतने का राज इसी ईवीएम में है। और पेश है खबरों की तफसील। जुमा की रात तेल अवीव में फायरिंग और गाड़ी तले रौंदने के नतीजे में एक शख्स हलाक और 6 अफराद जख्मी हुए हैं। इजरायली मीडिया ने इत्तला दी है कि फायरिंग और रन ओवर की कार्रवाई में एक शख्स हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। इजरायली वजारत खारजा ने इस कार्रवाई को दहशतगर्दाना हमला करार दिया है और कहा है कि एक कार तेल अवीव कोर्नेश में मुतादिद राहगीरों पर चढ़ गई। इस कार्रवाई में एक शख्स हलाक और 6 जख्मी हुए हैं। इजरायली पुलिस के मुताबिक कार उलटने से पहले समंदर के किनारे एक पार्क के करीब लोगों के एक ग्रुप से टकराई। पुलिस ने मजीद कहा कि उन्होंने कार के ड्राइवर को गोली मार दी, जिस पर पुलिस को शुबह है कि उसने चोरी शुदा कार हमले में इस्तेमाल की। इसका ताल्लुक मगरबी किनारे से है। चीन के खुसूसी सफीर बराए मिडल ईस्ट उमर ज़ाईजोन ने कहा है कि चीन को इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक चीनी सफीर ज़ाईजोन ने कहा कि चीन तमाम फरीकों बिलखुसूस इसराइल से तहम्मुल से काम लेने की अपील करता है। उन्होंने ये भी कहा कि आलमी बरादरी को फ़लस्तीनी मसाइल के जल्द और मुनासिब हल के लिए ठोस इक़दामात करने चाहिए। वाज़ेह है कि इसराइली फ़ौज ने मुसलसल 3 रोज़ तक मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाजियों पर हमला किया था। सख्त कशीदगी भरे हालात के दरमियान और इसराइली पाबंदियों के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनियों ने कल क़िबले अव्वल में नमाज जुमा और फिर बाद में इशा व तरावी की नमाज अदा की। मुकामी फ़लस्तीनी ज़राए ने बताया, जुमा की अलसबा से अंदरून फ़लस्तीन के शहरों ग़र्ब उर्दन और अल-कुद्स से नमाजियों की मस्जिद अक्सा आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। इस मौके पर काबिज़ फ़ौज और पुलिस की जानिब से नमाजियों को मस्जिद अक्सा तक पहुँचने के लिए जगह जगह नाके और रुकावटें खड़ी करके उन्हें रोकने की मज़मूम कोशिश की गई। इन पाबंदियों के बावजूद 1,30,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा में जुमा की नमाज अदा की। काबिज़ इसराइली फ़ौज की तरफ से जुमा के रोज़ यहूदी आबादकारों को धावे में सिक्योरिटी फराहम की गई और फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोका गया। इस दौरान नमाज तरावी के बाद फ़लस्तीनियों ने बुलंद नारे लगाए और इसराइल मुखालिफ नारे लगाते हुए मस्जिद अक्सा के दिफा का अज़्म ज़ाहिर किया। مشهور بعد انه يشيلوهم هذول مش موجودين.
امبارح بسأل كلام النبوة المهم شو صار بالموضوع؟ كلام في المقاطع وليس في المساجد لوحدها عند الاحتكاك بالسيارات. يعني انا مثلا اعتبار انه انس مديري رحت مع انس وتفشى عني انا بعد لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया पर कड़ी तनकीद की है। बता दें कि ट्रंप पर मुकदमे की समाअत शुरू होने के 2 रोज़ के बाद साबिक़ सदर ने अपने सोशल नेटवर्क ट्रूथ सोशल पर लिखा कि हम ज़वाल पजीर कौम हैं, एक नाकाम कौम है। अपनी इश्तियाल अंगेज़ पोस्ट में ट्रंप ने मज़ीद कहा कि हम जिस अच्छे अमेरिका को जानते हैं वो इतनी तेज़ी से खो रहा है कि तारीख़ की सबसे नाअहल इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम बाकी 1.5 साल के ख़त्म होने तक हमारे पास शायद ही कोई मुल्क बाकी ना रहे। ट्रंप के मुताबिक हम अमेरिकियों की सरहद पर यलगार है, हम आलमी करेंसी के मियार के तौर पर अपना डॉलर खोने वाले हैं और बेवकूफ़ लोगों और उनके फैसलों की वजह से हम तीसरी जंग अज़ीम यानी 3rd वर्ल्ड वॉर में ख़त्म हो सकते हैं। फ्रांस इन दिनों हुकूमत मुखालिफ नारों से गूंज रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ढिंढोरा पीटने वाली फ्रांस की हुकूमत के हुक्म पर एहतजाजी जुलूसों में शामिल दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जो रिटायरमेंट के कानून में तब्दीली के खिलाफ नारे लगा रहे थे। फ्रांस के होम मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि मुल्क गिर मुजाहिरों में 5,70,000 फ्रांसीसी शहरियों ने शिरकत की, जबकि मजदूर यूनियनों ने मुजाहिरीन की तादाद 20 लाख से ज़्यादा बताई है। दारुल हुकूमत पेरिस समेत फ्रांस के मुतअद्दिद शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए हैं, तमाम पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके पुरअमन रैलियों को पुरतशद्दुद बना रहे हैं। कनाडा की 2 गुंजान आबाद सूबों में ईस्टर की तातीलात से कबल बर्फानी तूफान के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 10 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम हो गए। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तूफान के साथ जमा देने वाली बारिश भी हुई है, जबकि तेज़ हवाएं चलने से दरख्त उखड़ गए और बिजली के निज़ाम को नुकसान पहुँचा। ज़रा की रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबेक में तकरीबन 10 लाख अफराद और ओंटारियो में तकरीबन 1,10,000 अफराद बिजली की सहूलत से दूर हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़।
رام نومی کے موقع پر حیدرآباد میں نکالے گئے جلوس کے دوران نتھو رام گوڈسے کی تصاویر کو لے کر لوگ ناچتے دکھائی دیے تھے۔ اسی کو لے کر حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا کہ نتھو رام گوڈسے ہندوستان کا پہلا دہشت گرد تھا اور یہ کون لوگ ہیں جو مہاتما گاندھی کے قاتل کی فوٹو لے کر ناچ رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ اگر کوئی اسامہ بن لادن کی تصویر لے کر ایسا کرتا تو کہا جاتا کہ حیدرآباد دہشت گردوں کا اڈا بن گیا ہے اور پولیس گھر کا دروازہ توڑ دیتی، لیکن اب سناٹا کیوں ہے؟ صدر مجلس نے کہا کہ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ حیدرآباد میں گوڈسے کی فوٹو لے کر آ رہے ہیں۔ ہندوستان کے پہلے دہشت گرد، پہلے ٹیررسٹ کا نام نتھو رام گوڈسے تھا جس نے گاندھی جی کو مارا تھا، وہ اس کی فوٹو کے ساتھ ناچ رہے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے وطن عزیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10-15 دنوں میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ ہمارے شہر میں کوئی کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں ہندو راشٹر بناؤں گا، کوئی کہتا ہے کہ فلاں کر دوں گا، اور حد تو یہ ہو گئی کہ شہر حیدرآباد میں ناتھو رام گوڈسے کی فوٹو لے کر آتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ پہلا ٹیررسٹ کا نام ناتھو رام گوڈسے، سب سے پہلا ٹیررسٹ کو گولی ماری، اس کی فوٹو لے کے لوگ ناچ رہے ہیں۔ کون ہے یہ ظالم لوگ؟ گوڈسے کی فوٹو لے کر حیدرآباد میں ناچ رہے ہیں، اور کیسے پولیس خاموش بیٹھی ہے؟ اگر کوئی اسامہ بن لادن کا فوٹو لے کے آیا تو حضرت پولیس پورے گھر کے دروازے کو توڑ دیتی، مگر یہ حضرت گوڈسے ہیں، کیا رشتہ ہے آپ کا؟ اسے بتاؤ بھائی۔ بن لادن کی اگر فوٹو لگا لیے یا ایمن الزہری کی فوٹو لگا لیے، پورا میڈیا آ جاتا، او نو، حیدرآباد ہیز بیکم دا ہاٹ بیڈ، یہاں پر مجلس وہ کر رہی ہے۔ جب یہ ظالم گوڈسے کی فوٹو لے کر آئے تو پولیس کچھ نہیں کرتی، میڈیا چینل والے ایسا خاموش ہو گئے جیسا کہ ان کے بھائی جان کی فوٹو دیکھے ٹی وی میں۔ ہاں، فوٹو لے کر ہندو راشٹر بنیں گے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر کیلاش وجے ورگیہ نے ایک بار پھر متنازع بیان دیتے ہوئے لڑکیوں کے کپڑوں پر شرمناک کمنٹس کیا۔ اس مرتبہ ان کا سوشل میڈیا پر ہنومان جینتی کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لڑکیاں ایسے کپڑے پہن کر نکلتی ہیں کہ انہیں کار سے اتر کر تھپڑے مار دوں۔ انتہائی گندے کپڑے پہنتی ہیں اور ان کپڑوں میں وہ دیوی نہیں بلکہ ایک طرح کی راکشسنی شورپنکھا یعنی راون کی بہن کی طرح لگتی ہیں۔ میں رات میں جب نکلتا ہوں اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو، بچوں کو جب جھومتے ہوئے دیکھتا ہوں تو سچ میں ایسی اچھا ہوتی کہ اتر کے اور ان میں 5-7 حصے میں نشہ اتر جائے۔ سچ میں کہہ رہا ہوں، بھگوان کی قسم کھا کے ہنومان جینتی کو جھوٹ نہیں بول رہا۔ اور لڑکیاں بھی اتنے گندے کپڑے پہن کے نکلتی ہے کہ اپن مہیلاؤں کو دیوی بولتے ہیں، ان میں دیوی کا سروپ نہیں دکھتا، بالکل سپرڈ سا لگتی ہے۔ سچ میں اچھے سندر بھگوان نے شریر دیا ہے، ذرا اچھے کپڑے پہنو یار۔ بچوں کو آپ سنسکار ڈالیے۔ میں بہت چنتت ہوں، اندور ہر بات میں نمبر 1 ہے، اور پچھلے دنوں نشے نے جس پرکار یوا پیڑھی کو چھیڑا ہے وہ کل کے لیے ہمارے لیے چنتا کا وشے، اس لیے بچوں میں سنسکار ڈالیے۔ آپ سب کو بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ سرکار نے اس سال جنرل الیکشن میں ای وی ایم کا استعمال نہیں کرنے پر اتفاق ظاہر کیا ہے، جس کے بعد اب ہندوستان میں بھی سیاست ای وی ایم کو لے کر گرما گئی ہے۔ شیو سینا ٹھاکرے گروپ کے اخبار سامنا کے ایڈیٹوریل میں اسی مدعے کو لے کر بی جے پی پر زبردست تنقید کی گئی ہے۔ لکھا گیا ہے کہ بھارت میں جمہوریت کا قتل روز ہو رہا ہے اور جمہوریت بچانے کے لیے اپوزیشن روز سڑکوں پر اتر رہا ہے، لیکن جمہوریت کے نام پر جاری تانا شاہی کی گاڑی تیزی سے دوڑ رہی ہے۔ ای وی ایم ہیک کر کے بی جے پی لوک سبھا الیکشن جیتتی ہے۔ بی جے پی کی مقبولیت اور جیتنے کا راز اسی ای وی ایم میں ہے، اس لیے اس روایت کو بند کر کے پھر سے بیلٹ پیپر سے الیکشن کرائے جائیں۔
सामना में लिखा गया है कि गुज़िश्ता सालों से हमारे मुल्क का अपोजिशन ईवीएम बंद कराने की मांग कर रहा है। सभी को ईवीएम पर शक है क्योंकि इस पर लोगों का यकीन नहीं रहा। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने अडानी मामले को लेकर फिर एक बार मोदी हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार से पूछा कि अडानी की कंपनियों में मुबैना बेनामी किसके हैं। इसके लिए उन्होंने अपने ट्वीट में कांग्रेस छोड़ने वाले लीडरों गुलाम नबी आज़ाद, सिंधिया, किरण कुमार रेड्डी, हेमंत बिस्वा शर्मा और अनिल एंटोनी पर भी तनकीद की। राहुल गांधी ने अडानी के नाम के स्पेलिंग के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले लीडरों का नाम जोड़ा। उन्होंने कहा कि सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए बेनामी किसके हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एक इंटरव्यू के दौरान अडानी के खिलाफ अपोजिशन की जेपीसी के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया था। इनके इसी बयान पर शिवसेना ठाकरे ग्रुप के लीडर संजय राउत ने कहा कि महज किसी मुद्दे पर ख्याल नहीं मिलने को अपोजिशन के इत्तेहाद में दरार नहीं कही जा सकती। संजय राउत ने कहा कि अडानी मामले पर चाहे तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी हों या एनसीपी के शरद पवार साहब हों, उनकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन इस बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता कि अपोजिशन के इत्तेहाद में दरार आ गई है। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में गर्मी से बुरा हाल होने वाला है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में 2 से 4 डिग्री का इजाफा हो सकता है। हालांकि कुछ रियासतों में बारिश का भी इम्कान है। जनूबी हिंद की रियासतें कर्नाटक और तेलंगाना के साथ साथ ओडिशा में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जो शदीद गर्मी का अंदेशा जाहिर कर रहा है। इससे पहले जुमेरात 6 अप्रैल को महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में हल्की से दरमियानी बारिश, आंधी और तूफान के साथ ओले भी गिरे थे। ताहम अगले 48 घंटों के दौरान साहली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अगले 5 दिनों के दौरान गर्मी के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। हालांकि इस बारिश से टेम्परेचर में यानी गर्मी की शिद्दत जो मुमकिन तौर पर बताई गई है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इस्राएली जुल्म के असरात भुगतने लगे हैं यहूदी शहर। तेल अवीव में भीड़ पर एक शख्स ने चढ़ा दी कार, 1 की मौत, 6 जख्मी। हुकूमत ने बताया दहशतगर्दाना हमला। हजार इजरायली पाबंदियों के बावजूद फलस्तीनियों ने दिखाई दिलेरी। 1,30,000 से ज्यादा फलस्तीनी मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा में अदा की नमाज जुमा और तरावी। ट्रंप ने अमेरिका के ज़वाल की पेशगोई करते हुए कहा कि बेवकूफ़ लोगों और उनके फैसलों की वजह से हम तीसरी जंग अजीम में हो सकते हैं खत्म। असदुद्दीन ओवैसी ने रामनवमी के मौके पर हैदराबाद में गोडसे के पोस्टर लहराए जाने पर जताया एतराज। कहा, अगर कोई उसामा बिन लादेन की तस्वीर लेकर ऐसा करता तो पुलिस दरवाजे तोड़ देती, लेकिन इस मामले पर सन्नाटा क्यों है। बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने फिर खवातीन को लेकर किया मुतनाज़ तबसरा। कहा, लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि उन्हें 2-4 थप्पड़ लगाने का मन करता है, दिखाई देती हैं रावण की बहन। हिंदुस्तान भर में फिर उठने लगी है ईवीएम को बैन करने की मांग। शिवसेना के सामने अखबार में लिखा, बीजेपी की मकबूलियत और जीतने का राज इसी ईवीएम में है। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं
तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।